हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है अनुशासन के बारे में। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। हमें पता है कि हमारे जीवन में जो अनुशासन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समय पर उठते बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यानी अपनी सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाएं हैं, अगर हम समय पर करते हैं, अनुशासन में करते हैं, तो हम जल्दी ही, बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही जो अनुशासन का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आपके ऊपर भी लागू होता है। यदि आप टाइम पर पढ़ते हो, मैं तो कहूँ टाइम ही बनाओ। सबसे पहले आप सुबह उठो, एक फिक्स टाइम कर लो और उसी के अनुसार अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करो। ये हो जाएगा आपका अनुशासन में रहना। तो पढ़ लेते हैं अनुशासन के बारे में। कहता है डिसिप्लिन, अनुशासन जो इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है, शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? डिस्पाइल शब्द से हुई है। डिस्पाइल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिष्य। डिस्पाइल का अर्थ क्या हो गया? शिष्य। अब शिष्य क्या काम होता है? शिष्य का काम होता है अपने गुरु की बात को मानना। तो डिस्पाइल शब्द हो गया इससे। ओके, डिस्पाइल जो का अर्थ होता है शिष्य। डिस्पाइल शब्द है वो लैटिन भाषा से बना। अब ये भी पता होना चाहिए भी, कोई भी जो वर्ड होता है ना, जो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक ही वर्ड में पूछ सकता है भी। लैटिन जो डिस्पाइल शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, डिस्पाइल से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना व आज्ञा पालन करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल समझ में आया आपको। अब आगे पढ़ लेते हैं। आज हम केवल अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रशिक्षित हो, यानी अनुशासित हो, कि वह भली भांति स्व इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से अपने उत्तरदायित्व यानी अपने कार्य के प्रति को आज्ञा अनुसार पूरा कर सके, यानी उसे ही हम अनुशासित व्यक्ति कहते हैं। जो इंसान अपने अनुसार ही कार्य को करना पसंद करता है ना, लेकिन एक तरीके सर से, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? एक अनुशासित व्यक्ति कहेंगे। दूसरा, अनुशासन के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। अनुशासन किस प्रकार का होता है? एक तो बनाया जाता है, एक बना बनाया होता है। यानी बना बनाया जो होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक अनुशासन। वो कौन सा फ्रेंड्स होता है? अनुशासन, आंतरिक अनुशासन। जो आंतरिक अनुशासन होता है वो स्वयं पैदा होता है। जब हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, फिल्म देख ली, या हमारे टीचर ने हमको कोई बात कही, या हमने क्या, इवन हमने मतलब एक बार फेल हो गए, मान लो हम किसी न किसी सब्जेक्ट में, मान लो कभी हम फेल हो गए, तो हमें क्या हो जाता है? ये मन में आ जाता है, नहीं यार अब तो पास होना ही है, अब तो पास होना ही है, सारे काम स्वयं करने पड़ेंगे। हमें पता चल जाता है कि हमने लास्ट ईयर हमने कौन कौन सी गलतियाँ करी। वो होता है अनुशासन, आंतरिक अनुशासन होता है, जो स्वयं हम अपने अंदर पैदा करते हैं। ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना, हार भी हमें मतलब बहुत कुछ सिखाती है। बल्कि हारना तो इंसान को एक बार तो ज़रूर चाहिए, ताकि उसे पता चल जाए कि उसके टाइम, उसके जो जीवन पथ में कौन कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, ताकि उनको वो दूर सके। आंतरिक अनुशासन हो गया जो स्वयं पैदा होता है। बाहरी अनुशासन हो गया जो बाहर से पैदा किया गया हो। आंतरिक हमने किसी से देख लिया, सीख लिया। और बाहरी अनुशासन होता है हमको किसी ने बताई बात, जैसे कि हमारे टीचर्स होते हैं, बच्चों समय पर उठना, सोना, जागना, खाना पीना, सभी एक्टिविटी हमें टाइम पर करनी चाहिए। तो ये बाहरी अनुशासन हो जाएगा। डॉक्टर एडम्स ने अनुशासन के 3 प्रकार बताए हैं। वो बताए गए हैं कौन कौन से? दमनात्मक, प्रभावात्मक और अनुशासन मुक्त या स्वतंत्र वाले, यानी स्वतंत्र अनुशासन भी कह सकते हैं। ठीक है। पहले है दमनात्मक। दमन का मतलब समझ गए ना, किसी चीज़ के ऊपर थोपना। मतलब अगर मान लो पेंसिल है, पेंसिल को मैं क्या कर रहा हूँ? एक तरह से जोर लगा रहा हूँ, थोप रहा हूँ, यानी धक्के से काम करवा रहा हूँ। जो ऐसा कोई काम जो बलपूर्वक या भय से पैदा किया गया हो, ऐसा काम जो बलपूर्वक या भय से पैदा किया गया, वो होता है दमनात्मक अनुशासन। पहले क्या होता था, जो हमारे टाइम्स में जो टीचर्स होते थे, हमें मतलब देखो वो भी एक टाइम था, मैं ये नहीं कहता वो भी एक टाइम था, वो अच्छा टाइम था। हमें क्या करते थे, काफ़ी भयवाह तरीके से, काफ़ी डराते थे हमें। ठीक है, मारते थे, डंडे का भी इस्तेमाल करते थे हमारे टाइम में। ठीक है। तो वो था। और बलपूर्वक हमें कहते थे, कल मतलब सभी बच्चों को कहते थे कि आपको सभी को ये काम करके आना है, तो डंडा वो दिखाते थे। तो जो बलपूर्वक भय से पैदा हो उसे कहते हैं दमनात्मक। प्रभावात्मक कौन सा होता है? जो किसी से प्रभावित हो। मैंने आज दंगल फिल्म देख ली, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला भी, किस हिसाब से मतलब हमें मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। या फिर मैंने कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर कोई वीडियो देख ली। ठीक है। सबसे बढ़िया मुझे जो मूवी लगी है वो आपको भी देखनी चाहिए, सुपर 30 मूवी। सुपर 30 मूवी को देखने के बाद ही ऋतिक रोशन की फिल्म है, आनंद कुमार के ऊपर बेस बनाई गई है, जो हमेशा 30 बच्चों का एक बैच लेते थे, और 30 में से लगभग 28 29 और कई बार तो सारे के सारे 30 के 30 बच्चे होते थे, हर साल आईआईटी में क्लियर करते थे। इन केवल 30 बच्चों को लेते थे। लेकिन वो क्या था, उसमें केवल पढ़ाई ही नहीं थी, उसमें था सारा का सारा अनुशासन का खेल भी था। लास्ट है फ्रेंड्स, जो थर्ड है हमारा अनुशासन का,
डॉक्टर एडम्स के अनुसार आत्मानुशासन या मुक्त स्वतंत्र आसन, जिसमें बच्चे बिल्कुल ही बच्चों पर छोड़ दिया जाता है, भाई आपको खुद को देखना है। ये आंतरिक अनुशासन का ही एक पार्ट है। आपको खुद को ही करना है कि आपने अपने जीवन को किस हिसाब से चलाना है। अब हम जैसे मान लो कि बड़े हो गए, अब हमें कोई नहीं कहता, लेकिन जब हम छोटे थे ना, हमें सारे कहते थे बच्चों पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई ही काम आएगी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें एक तरह से अनुशासन से मुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन अब मतलब दूसरों से मुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन अनुशासन तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का बनाना पड़ेगा। अब तक हमें क्या था, अब तक हमें दमनात्मक था, हमारे ऊपर प्रभाव तभी भी पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, कुल मिला के एक बात हमने आज सीखी कि अनुशासन हमारे जीवन में बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अनुशासन में रहकर सारे काम करते हैं तो ज़रूर, मैं मतलब लिख कर कह सकता हूँ ये बात, आप अपने जीवन में पक्का 100% सक्सेस होगे ही होगे। मैं कहता हूँ अपनी पढ़ाई को कभी भी मत छोड़ना। एक बार आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, ताकि आपको और अच्छी बढ़िया जॉब्स मिल सके। लेकिन हर प्रकार के फॉर्म, हर प्रकार के जो एंट्रेंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपकी उन सब की तैयारी करो जो आपकी फील्ड की हो। मैं ये भी नहीं कहता हर प्रकार के, जो आपके फील्ड के हों, हर प्रकार के फॉर्म भरो और उसकी तैयारी करो और अच्छे से इसको एग्ज़ाम्स को दो। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।